अनीता और अंकित की शादी को 13 साल हो चुके थे, पर अब तक उनकी एक भी औलाद नहीं हुई थी। ऐसे ही एक दिन उनके दरवाजे पर एक भिखारन आती है, जो अनीता की सास उमा से बोलती है, बहन, मुझ भूखी को कुछ खाने को दे दो। तुम्हारे घर में बच्चों की किलकारी हमेशा गूंजती रहेगी। काश कि ये सच हो पाता। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए अंदर से खाना लाती हूँ। उमा अपने दरवाजे से किसी भी गरीब भिखारी को खाली हाथ नहीं जाने देती थी, इसलिए आज भी वह उस भिखारन को खाना देती है। खाना खाने के बाद वह भिखारन उमा से उसकी बहू के बारे में पूछती है, जिस पर उमा उस भिखारन से बोलती है, मेरे बेटे की शादी को 13 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक मेरी बहू को कोई भी संतान नहीं हुई है। ना जाने हमसे ऐसी कौन सी भूल हो चुकी है जिससे भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। बहन, मैं एक तपस्वी हूँ। मैंने कई सालों का तप किया है और अपना तप पूरा करने के बाद मैं इस भेष में आज यहाँ भिक्षा मांगने आई हूँ। और मैं तुम्हारी इस सेवा भाव से बहुत खुश हुई हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारी बहू को वरदान देती हूँ कि वो 12 बच्चों की जादुई माँ बनेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहू को ऐसा वरदान देने के लिए। इतना बोलकर उमा उस भिक्षुकी के चरणों में गिर जाती है और कुछ ही देर में वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद उमा ये खबर अपनी बहू को देती है। ये खबर सुनने के बाद अनीता अपनी सास से बोलती है, क्या माँ जी, आप सच बोल रही हैं? मैं बहुत जल्द 12 बच्चों की माँ बनूंगी। हाँ बहू, मैं सच बोल रही हूँ। उस औरत ने तुझे ये वरदान दिया है कि तू 12 बच्चों की जादुई माँ बनेगी। इसीलिए अब तू अपना अच्छे से ख्याल रख। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्द तेरी झोली भी खुशियों से भर जाएगी। अब अनीता अपना बहुत ख्याल रखती है, साथ ही अंकित और उमा भी उसका खूब ख्याल रखते हैं। और बहुत जल्द अनीता को पता चल जाता है कि वो माँ बनने वाली है। जिसके बाद तो अनीता की खुशियों का ठिकाना ही नहीं होता। देखते ही देखते अनीता को 6 महीने हो जाते हैं। अब उसका बच्चा उसके गर्भ में 6 महीने का हो चुका था। ऐसे ही एक दिन अनीता अपने बच्चों के लिए स्वेटर बना रही होती है। तभी अंकित वहाँ आ जाता है और अनीता अंकित से बोलती है, आ गए आप? अच्छा सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि कल जब आप ऑफिस से आ रहे होंगे ना, तो रास्ते में दुकान से कुछ ऊन ले आना। ऊन किस लिए अनीता? अरे मेरे प्यारे पतिदेव, लगता है आप भूल गए कि मैं माँ बनने वाली हूँ और हमारा बच्चा सर्दियों में पैदा होगा, उसे ठंड ना लग जाए, इसीलिए मैं उसके लिए कुछ ऊनी कपड़े बना रही हूँ। बस इसीलिए मुझे ऊन चाहिए। अच्छा तो ये बात है। ठीक है, तुम चिंता मत करो। कल शाम को जब मैं ऑफिस से घर आऊंगा तो मैं बहुत सारा ऊन लेकर आऊंगा। फिर तुम जितना चाहे हमारे बच्चों के लिए ऊनी कपड़े बना लेना। इस तरह से अगली सुबह अंकित अपने काम पर चला जाता है और उमा भी किसी काम से मार्केट चली जाती है। इसी बीच अनीता घर में अकेली होती है और जब वो ऊपर से नीचे उतर रही होती है, तभी उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। सीढ़ियों से गिरने की वजह से अनीता को काफी चोट लग जाती है, परंतु उस समय घर पर कोई नहीं होता और वो दर्द से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उमा घर आती है तो वह अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है और अंकित को भी हॉस्पिटल बुला लेती है। जिसके बाद डॉक्टर्स अंकित और उमा से बोलते हैं, हमने आपकी बहू को तो बचा लिया उमा जी, पर हम उनके होने वाले बच्चों को नहीं बचा सके। और एक बात, अब आपकी बहू कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये खबर सुन उमा और अंकित के होश उड़ जाते हैं, लेकिन नियति को कौन बदल सकता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अनीता अपने बच्चे के सदमे में जा चुकी थी। अब वो ना तो किसी से बात करती थी और ना ही किसी के साथ रहा करती थी। उसे सदमे से बाहर निकालने के लिए एक दिन अंकित उसे अपने साथ बाहर ले जाता है, जहां अनीता के कानों में एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आती है। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर अनीता जल्दी से उस बच्चे के पास जाती है और उस लवारिस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। उस बच्चे को गोद में लेते ही अनीता को वो सारी खुशियाँ मिल जाती है जिसका वो 14 सालों से इंतजार कर रही थी। अंकित जी, शायद भगवान ने हमसे इसीलिए हमारी औलाद छीन ली ताकि हम इस अनाथ को माँ बाप का नाम दे सके। अब अनीता और अंकित उस बच्चे को अपने साथ ले जाने लगते हैं कि तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं, जिसके बाद अपने आप ही अनीता के अंदर जादुई शक्ति आ जाती है और वे गुंडे को गुस्से से देखती है,
जिसके बाद अनीता की आंखों से तेज पीली रंग की रोशनी निकलती है, जिससे वे सारे गुंडे हवा में उड़ जाते हैं। ये सब देखकर अंकित अनीता से बोलता है, अनीता, तुमने ये सब कैसे किया? तुम्हारे पास ये जादुई शक्तियाँ कहाँ से आई? मैं नहीं जानती अंकित जी। अंकित और अनीता को कुछ समझ नहीं आता ये सब कुछ क्यों हो रहा है। घर जाने के बाद वे पूरी घटना अपनी सास को बताती है, जिसके बाद उमा को उस भिक्षुकी की याद आ जाती है। जिसके बाद उमा सब समझ जाती है और अनीता को उस भिक्षु की बात याद दिलाती है। जिसके बाद अनीता अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उस बच्चे की परवरिश करने लगती है। और एक दिन जब वो अंकित के साथ अपने बच्चे के लिए सामान खरीदने जाती है तो बाहर कुछ 11 अनाथ बच्चों को देखती है जो सड़क पर भीख मांग रहे होते हैं। ये देख अनीता उन 11 बच्चों को अपने साथ घर ले आती है और ये देख उमा अनीता से बोलती है, बहू, तुम इन 11 बच्चों का पालन पोषण कैसे करोगी? हम पहले से ही इतने गरीब हैं, ऊपर से अंकित का काम भी छूट गया। माँ जी, आप शायद भूल गई हैं कि उस भिक्षुक ने मुझे क्या वरदान दिया था। उस भिक्षुक ने मुझसे कहा था कि मैं 12 बच्चों की जादुई माँ बनूंगी, इसीलिए मुझे ये 12 बच्चे मिले हैं और ये जादुई शक्ति भी। माँ जी, जिस तरह से अब तक इस बच्चे की परवरिश अपनी जादुई शक्ति से मैं कर रही थी, अब ठीक उसी तरह से अपनी जादुई शक्ति से इन 12 बच्चों की भी परवरिश मैं करूंगी। और अंकित जी की नौकरी छूट गई तो क्या हुआ, मैं अपनी जादुई शक्ति से अपना खुद का एक ढाबा खोलूंगी जिसे हम तीनों मिलकर चलाएंगे। माँ, अनीता बिल्कुल सही कह रही है। तभी तो हमसे हमारी औलाद छिन गई और बदले में हमें ये 12 बच्चे मिल गए और इस तरह से उस भिक्षुक का वरदान पूरा हुआ। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो ये बात भूल ही गई थी। देखो ना, आज से कुछ साल पहले हमारे घर में एक भी बच्चा नहीं था और आज हमारे घर में 12-12 बच्चे हैं। साथ ही हमारी बहू अब जादुई बच्चों की माँ बन चुकी है। अब अनीता अपने हाथों की उंगलियों को घुमाती है और उसका एक छोटा सा ढाबा अपने आप बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें अनीता अपनी जादुई शक्ति की मदद से खाना बनाती है और अपने ग्राहकों की सेवा करती है और उनसे मिले पैसों से वह अपने 12 बच्चों की देखभाल करनी शुरू कर देती है। इस तरह से अनीता 12 बच्चों की जादुई माँ बन जाती है।